तो वेलकम एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का। ठीक है, मेरा नाम है साहिन सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, क्लास 8 का। अच्छा, तो इस चैप्टर में आपको क्या है, बेसिक सा पॉइंट है। ठीक है, क्या आपको जानना है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। सो पहले हमें क्या जानना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में। तो अभी हम फोर्स के बारे में, आपके मम्मी ने आपको एक काम दिया है। क्या काम दिया है आपको? खाने का टेबल जो है आपका, उसको क्या करना है, एक साइड से दूसरे साइड पर ले जाना है। तो आप कैसे ले जाएंगे उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका और टेबल है। ठीक है, और ये टेबल को आपको इधर से इधर पे मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, इधर से सपोज ए आप है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे उसके बाद क्या होगा, ये टेबल जो इधर से इधर तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या किया, आपने किया इस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, तो अब हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है विद डेफिनेशन। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, फोर्स कैन नॉट बी विजिबल बट इट कैन बी फील और ऑब्जर्व। ठीक है, तो क्या है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, इसका मतलब फोर्स क्या होता है, एक पुश होता है और क्या होता है, पुल। ठीक है, एंड फोर्स कैन नॉट बी विजिबल, फोर्स को आप देख नहीं सकते, अपने आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, फोर्स कैन बी विजिबल बट इट कैन नॉट बी विजिबल बट इट कैन फील। ठीक है, तो आप क्या, फोर्स को आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके मम्मी ने मार दिया। ठीक है, एक एक तमाचा मार दिया, तो क्या होगा, आपको फील होगा। ठीक है, आपको दर्द होगा। तो इसी तरह से लिखा हुआ है, फोर्स कैन नॉट बी विजिबल, फोर्स को आप देख नहीं सकते बट इट कैन फील, इसको आप फील कर सकते हैं। और ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि शायद 1 न्यूटन फोर्स है कि 2 न्यूटन फोर्स है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो हम थोड़ी बाद में फिर से जानेंगे कैसे ऑब्जर्व करते हैं कोई फोर्स को। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फोर्स मेनली आपके 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला जो आपका फोर्स है उसे कहते हैं हम पुश फोर्स और पुल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम पुश फोर्स एंड अदर इज पुल फोर्स। क्या होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, सपोज कि आप अपने फैमिली के साथ, आपके पापा के साथ घूमने गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, आपका जो गाड़ी है वो गाड़ी किसी तरफ से खराब हो गया है। तो आपको क्या, मैकेनिक के पास जाना होगा। लेकिन क्या आपका उस जो गाड़ी को है इसको लेके जाना होगा। तो आप कैसे ले जाएंगे, इसे समझिए। ठीक है, तो सपोज ए आपका वो गाड़ी है। ठीक है, इधर से उसको लेके जाना है। तो आप कैसे ले जाएंगे, सपोज ये आप और आपके पापा हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप इधर से फोर्स से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, वो फोर्स होगा पुश फोर्स। ठीक है, आप इधर से इधर के तरफ उसको दूर दूर ले जाएंगे, इसको कहेंगे क्या, पुश फोर्स। ठीक है, पुश फोर्स। एंड नेक्स्ट अदर है पुल फोर्स। लाइक आप एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, लाइक एक बॉक्स इधर पे है, आपको क्या करना है, इस बॉक्स को इधर से इधर की तरफ लाना है। ठीक है, तो आप कैसे लाएंगे, सपोज ये आप है, तो ठीक है, तो आप इधर पे यहाँ से पकड़ेंगे और उसके बाद इधर से इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं, पुल। ठीक है, और इसको कहते हैं पुश। ठीक है, तो पुल एंड पुश फोर्स एंड पुल फोर्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, टोटली डिफरेंट एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो अब क्या, पुश फोर्स और पुल फोर्स में क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो पुश फोर्स है, पुश फोर्स में जो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है आपसे, आपके शरीर से दूर में जाता है। ठीक है, दूर जाता है इधर से इधर की तरफ। मतलब जो पुश फोर्स में होता है वो आपके बॉडी से जो ऑब्जेक्ट है दूर जाता है। लेकिन पुल फोर्स में इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास में आता है। ठीक है, इधर से इधर। ठीक है, तो आपको
जो पुल फोर्स में है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आता है, और जो पुश फोर्स है इसमें क्या आ जाता है, जो ऑब्जेक्ट है आपसे दूर में जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, क्या सर जो पुश फोर्स है और जो पुल फोर्स है वो एक साथ क्या नहीं हो सकता? जी, एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है देखते हैं, और उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। क्या जानेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए क्या होता है, कैसे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। लाइक ये एक पेड़ है, तो आप जानते हैं कि पेड़ को कैसे काटा जाता है। सिंपल, ठीक है, एक आरी लिया जाता है, उसके बाद उस आरी से उस पेड़ को काटा जाता है। ठीक है, तो ये सपोज वो पेड़ है और ये सपोज वो आरी है, तो आरी क्या करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। इसके मतलब क्या, एक बार आप पुश कर रहे हो, एक बार पुल कर रहे हो, पुश एंड पुल। ठीक है, तो पुश एंड पुल ये क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन फोर्स एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बोला ना मैंने कि इस पेड़ में जब आप पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, पहले पुश होगा, फिर पुल होगा, पुश पुल, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। और एग्जांपल भी हो सकता है, आप समझिए आपके गर्मी के छुट्टी में या फिर छुट्टी में, ठीक है, आप कहीं पे घूमने गए हैं, सपोज आप किसी गार्डन में जा सकते हैं, ठीक है, किसी वैली में जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं। तो सपोज वहां पर एक नदी है, तो नदी में आप क्या बोटिंग करेंगे, बोटिंग। ठीक है, तो बोटिंग कैसे, सपोज ये आपका पानी है और इधर एक आपका बोट है। ठीक है, बोट नॉर्मल, इधर आप और आपके फैमिली इधर है। तो बोट में क्या होता है, एक आपको पता ही है, एक चप्पू होता है जो क्या होता है, इधर जाता है उसके बाद इधर आता है। ठीक है, इधर जाता है इधर, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार पुल हो रहा है, नेक्स्ट पुश हो रहा है, पुश पुल अथवा और पुल और पुश ऐसे होता है। ठीक है, तो जो चप्पू है उस बोट का क्या होगा, एक बार पुल होगा, उसके बाद अब पुश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, एक ही समय पे दो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। क्या क्या फोर्स है, कॉम्बिनेशन फोर्स में है, पुश फोर्स है एंड पुल फोर्स है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑफ फोर्स हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तुम समझिए कि एक बच्चा था और रोड क्रॉस कर रहा था। अब देखिए, ठीक है, तो सपोज एक रोड है, ठीक है, और इधर पे एक बच्चा स्टैंड है। ठीक है, इधर से एक सपोज गाड़ी आ रहा था, ये गाड़ी क्या करेगा, उस बच्चे को क्या सिंपल फोर्स अप्लाई करेगा इस बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो जब एक गाड़ी आ रहा था, इधर से इधर आ रहा था, तब क्या था, ये बच्चा जो था वो अकेले था और गाड़ी जो है ये भी अकेला था। ठीक है, दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जब क्या होगा, एक गाड़ी बच्चे के ऊपर एक्सीडेंट कर देगा बच्चे को। ठीक है, तो तब क्या होगा, इस गाड़ी में और इस बच्चे में फोर्स का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो यह है इंटरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब क्या आपको समझना है कि आप समझ ही सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ फोर्स होने के लिए आपको ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर कार एंड दिस इज लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, ठीक है, तो ये ह्यूमन है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट वन, ये है ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपको ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि फोर्स ही अप्लाई नहीं हो सकता, एक ऑब्जेक्ट में फोर्स ही अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, फोर्स अप्लाई के लिए आपको ऑलवेज टू और मोर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अच्छा, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट है, उसका क्या हो सकता है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और क्या हो सकता है, आपका जो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे, समझिए। ठीक है, लाइक ये जो बच्चा था, इसको गाड़ी ने क्या ठोक दिया, तो क्या होगा, ये बच्चा सपोज इधर से इधर पर चला गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, लाइक डायरेक्शन इधर था, अब
समझो उधर था, तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन की वजह से कोई भी दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। कैसे, लाइक ये जो कार है ये समझिए लाइक 100 फोर्स अप्लाई कर रहा था। ठीक है, और जो बच्चे के ऊपर जो फोर्स आया वो सपोज 90 था। ठीक है, तो क्या हुआ, जो 10 हुआ वो क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, जब 10 फोर्स चेंज हुआ, तो ऐसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम जाने एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स क्या होता है, ले समझिए आप, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। तो लाइक आप देखिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया इधर कोई एक खिलौना है, राइट, कोई कार है या फिर कुछ है। अच्छा, तो क्या कर रहा है, दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये दो बच्चे क्या करेंगे, इस कार को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कार को लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, अगर दो जो बच्चे हैं वो उस कार को एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, ये बच्चा भी इधर कर रहा है, ये बच्चा भी इधर, तो क्या होगा, वो जो खिलौना है, जो बॉक्स है, वो तो किधर भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक जगह पे स्टेबल रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, देखो क्या, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, अब एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स भी 2 टाइप्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है समझिए, एक हो गया ये, ठीक है, जो कर रहे हैं दो बच्चे सम ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट दिख में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और भी हो सकता है, लाइक इसे आप समझिए, सपोज ये बॉक्स वो था और इधर दो बच्चे हैं, इधर वो बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर से। ठीक है, दोनों ही इधर से, तो क्या होगा, जो बॉक्स है इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जाएगा, तो क्या हुआ, जो बच्चे हैं इधर से इधर में बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इधर पे क्या हुआ था, दो बच्चे अपोजिट में कर रहा था, तो यहाँ पर जो बॉक्स था उसका कोई भी क्या एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, और इधर क्या है, इसका एक्सेलरेशन में मतलब इधर से इधर ये जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स के और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है, कि बहुत सारे लोग एक साइड में और कुछ सारे लोग और एक साइड में एक रोप को खींच रहे हैं, जैसे कि हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं। ठीक है, लाइक एक रोप है, ठीक है, एक रोप है, इधर में बहुत सारे लोग ठीक है इस रोप को खींच रहे हैं इधर से, और बहुत सारे लोग इधर भी है, इधर से इसे खींच रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर से इधर, तो क्या होगा, जो रोप होगा वो इधर में भी फोर्स अप्लाई होगा, इधर में भी फोर्स अप्लाई होगा, उसके वजह से क्या होगा, रोप के ऊपर टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो रोप ना इधर जाएगा ना इधर। अगर सपोज ए टीम है, ये बी टीम है, ठीक है, अगर क्या होगा, लाइक ये टीम ने थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये टीम की वजह से क्या होगा, ये जो रोप है इधर आएगा। ठीक है, और अगर बी टीम ने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, जो बी टीम है इधर जाएगा। ठीक है, और रोप भी इधर जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं आप एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ये डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके ऊपर एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। जो टीम ए है वो 100 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहा है, ठीक है, और जो टीम बी है सपोज 90 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहा है, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर है 100 न्यूटन, इधर है 90 न्यूटन, तो जो रोप है इधर से इधर जाएगा। ठीक है, अब जो इधर से इधर जाएगा, तो अगर नेट फोर्स करे, ठीक है, नेट फोर्स का मतलब क्या है, जो जिधर जाएगा, ठीक है, और ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए, ठीक है, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स होगा, क्या होगा, टीम ए माइनस टीम बी। ठीक है, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10
न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है फोर्स का यूनिट। ठीक है, हम थोड़ी बाद में जानेंगे और जानेंगे। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो जो नेट फोर्स है ये होता है A माइनस बी, टीम A माइनस टीम B। ठीक है, इसके मतलब क्या, इसमें है 100 न्यूटन, इसमें है 90 न्यूटन, तो कौन होगा, बी सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये है एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। ये निर्भर करता है, हमने बोला क्या कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने बोला कि कैसे फोर्स होता है, फोर्स का ऐप कैसे होता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स बोला, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, पुल फोर्स, फोर्स। ठीक है, तो आपको इस सबको याद रखना है। और हम नेक्स्ट जानेंगे जो पहले से हम बोल रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, तो अब इसको जानेंगे। तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो एक न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, आप जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि जो फोर्स है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट का फोर्स है, वो क्या होगा, उसके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो होता है मास और एक्सेलरेशन का क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज आप समझिए जो ऑब्जेक्ट का मास है, सपोज वो 50 kg है। ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका फोर्स क्या होगा, 50 इंटू 2, इट मीन्स 100 न्यूटन। F इजिकल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, F इज इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, m है यहाँ पर मास और a है एक्सेलरेशन। ठीक है, लाइक हमने एक एग्जांपल से आपको समझाया। अच्छा, अब यहाँ से क्या, जो F इज इक्वल टू m है, यहाँ से आपके डिफरेंट टाइप्स के मैथ्स आ सकते हैं। ठीक है, कैसे टाइप्स के हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो जो F इज इक्वल टू एम ए है, वहां से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए से क्या है न्यूमेरिकल, देखिए। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड by a 50 kg person in a car which is moving in a 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो फोर्स से अप्लाई है उसको निकालना है। यहाँ पर जो आपका गिवन है 50 kg, ठीक है, जो मास है, एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो क्या है इधर पर मास, जो मास है MASS, मास इज इक्वल टू है, अच्छा मास को हम क्या लिखते हैं, m। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे m क्या है 50 kg, 50 kg। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या हम ए लिखते हैं, ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स F, इसको निकालना है। अच्छा, तो क्या है, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है, M एंड A। अच्छा, तो और क्या है, जो F इज इक्वल टू M है, तो हमें F निकालना है, तो M है M 50। ठीक है, A है 10, इसका मतलब क्या, 50 इंटू 10, इट मीन्स 500 न्यूटन। ठीक है, जो F का यूनिट है और न्यूटन में हमें देखते हैं अभी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हुआ, 500 न्यूटन। अच्छा, तो ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम आगे देखेंगे, और अब हम जानेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने आपको बोला था यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स कैसे करेंगे हम, तो हमने अभी सीखा था क्या, F इज इक्वल टू क्या होता है ma। ठीक है, तो यहाँ से हम F का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, और देखिए। ठीक है, तो F का मतलब कि बोला हमने फोर्स, इधर m है मास एंड a है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जो मास है, मास की वजह से क्या होगा kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन का आप यूनिट जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो F यूनिट होगा, F का यूनिट होगा, क्या होगा, इधर है kg और इधर क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए होगा क्या, F का यूनिट होगा। किस में होगा, इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या होगा, F का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इट इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। अच्छा, और अगर हम सीजीएस में करेंगे तो केजी के ऊपर क्या आएगा, ग्राम आएगा। ठीक है, ग्राम, एंड जो मास क्या सॉरी ये मीटर है, तो इधर आएगा सेंटीमीटर, एंड सेकेंड का सेकेंड ही रहता है। ताले क्या होगा,
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, CGS यूनिट, CGS यूनिट। ठीक है, तो एफ का यूनिट हो गया आपका एसआई में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सीजीएस में होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों आपको क्या जानना है कि लाइक हम बोल रहे हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अनेक लंबा हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सिंपल में एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल बोलते हैं क्या, जो जिसने फोर्स को नया डायरेक्शन दिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं, कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो फोर्स का यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसको हम रख देते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, उसका सिंबल एन है। ठीक है, कैपिटल एन, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या, न्यूटन। अच्छा, और क्या करते हैं हम, जो सीजीएस में लिखते हैं। ठीक है, के ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या कहेंगे, डाइन, DYN। ठीक है, DYN, डाइन। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है न्यूटन, एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, DYN, डाइन। ठीक है, इसको अब हम याद रखेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, देखिए, तो फोर्स का जो यूनिट है, इसके अंदर भी एक रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन, जो होता है ना, 1 न्यूटन डाइन, इसको हम निकालेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी देखा। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन का मतलब क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और इधर मच डाइन क्या था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, तो और देखिए 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और बच्चों आप देखिए इधर क्या है, जो यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ग्राम है, तो 1 केजी इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, आप जानते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम। अच्छा, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, इधर है मीटर, इधर है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100, और इधर सेकंड है, सेकंड, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सॉरी 1000 एंड 100, कितना, इधर 30 20 50 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसको हमने क्या बोला था, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, इसको आप रिलेशन को आप अच्छे से याद करना, इसमें मैथमेटिक्स में वन एक बहुत रिक्वायर होता है। ठीक है, तो आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो वार एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में अच्छा होंगे, फिजिक्स में अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए, फाइंड द मास ऑफ an object which acceleration is 50 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स इज 200 न्यूटन। तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, द मास, मास कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लाइक गिवन, जो दिया हुआ है गिवन, तो गिवन आपको क्या करना है, मास, मास का क्या, m, इसको आपको निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्पेलिंग शायद गलत हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम तो फिजिक्स पढ़े हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एंड जो फोर्स जो है एफ, आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन। अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम, वी नो। ठीक है, वी नो दैट क्या, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो F बराबर एम ए, तो आपको पता ही है, आपको क्या आपको क्या करना है, जो m निकालना है। ठीक है, तो m कैसे निकालेंगे, ये इधर पर मल्टीप्लिकेशन है, इधर पर क्या होगा, डिवीजन, F बाई ए। ठीक है, तो F है आपका 200 न्यूटन, न्यूटन लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तो भी चलेंगे। ठीक है, और नीचे ये है 50, सो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा,
तो आप 104, ठीक है, तो क्या होगा 4 मास का यूनिट क्या है इधर पर केजी, ठीक है, तो द मास इज 4 kg, ठीक है। तो ऐसे देखिए आप F इज इक्वल टू एम ए से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है, इससे मास निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, इससे आप मास फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं एंड फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, F इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। क्या इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है कि लाइक कोई आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइक उसका मोशन क्या क्या होता है, ठीक है, लाइक उसका शेप क्या चेंज होता है, आज हम ये सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब क्या है, जो फोर्स होता है आपका, फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। लाइक स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, आपको पता है स्टेट ऑफ मोशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट, और क्या हो सकता है, मोशन में, ठीक है, रेस्ट में या फिर मोशन में। लाइक हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। लाइक ये बोर्ड क्या है, अभी रेस्ट पर है, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट पर क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन अगर हम देखें लाइक एक जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या होता है, सूरज के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसका मतलब क्या है, जो अर्थ है वो मोशन पर है, ठीक है, लेकिन के जो बोर्ड है ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो क्या करता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, इसका मतलब क्या, जो फोर्स की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइक रेस्ट पर है, तो क्या कर सकते हैं हम इसे मोशन पर ले जा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, लाइक एक कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन पर है, ठीक है, लाइक एक गाड़ी जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करके उसको धीमा कर सकते हैं, तो इसके क्या कहते हैं हम, मोशन, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को कैसे, फोर्स अप्लाई करके। अच्छा, अब क्या हो सकता है, जो फोर्स होता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट है लाइक तो उसका क्या कर सकता है, फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब फोर्स को क्या स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। लाइक हम आपको बोलते हैं, ठीक है, लाइक ए मार्कर है, हमने क्या किया, इसको इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये मार्कर इधर से इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल, लाइक ये मार्कर इधर से इधर आ रहा था, ठीक है, स्पीड में, बहुत स्पीड में आ रहा था, हमने क्या किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये मार्कर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो फोर्स होता है और फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, लाइक कौन सा शेप, ठीक है, लाइक ये कोई शेप है, ठीक है, ऐसा, तो इसको ऐसे से ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम आपको और एक एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है, लाइक आपकी जो मम्मी है, लाइक ये आटा है, ठीक है, आटा, तो इसको क्या करेंगे, आपको पता है आटा से क्या करते हैं, रोटी, ठीक है। तो लाइक इधर आपके मम्मी ने फोर्स अप्लाई किया, इधर से और इस आटे को इधर से लाइक ऐसे शेप में लेकर आया, ठीक है, फिर इधर से रोटी बनाया, ठीक है, रोटी बनाया, तो लाइक ये रोटी है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले आटा ऐसे था, ठीक है, फिर आपकी मम्मी ने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये राउंड हो गया, ठीक है, नेक्स्ट इधर से क्या होगा, रोटी होगा। तो आपके मम्मी ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट, जाना तो क्या जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, आपका फोर्स कैन इफेक्ट, क्या इफेक्ट कर सकता है, आपका जो मोशन है और रेस्ट को नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन पे रहेगा या फिर रेस्ट पे रहेगा, वो हम क्या फोर्स के सिवा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकता है, फोर्स इफेक्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट, ठीक है, इसको मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, हमने जाना कि लाइक एक स्पीड चेंज कर सकता है, लाइक आप नहीं, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपने साइकिल का पेडल थोड़ा ज्यादा दबाया, तो क्या होगा, जो पेडल है वो ज्यादा घूमेगा और साइकिल ज्यादा
आएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज भी हो सकता है, लाइक आपने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फोर्स अप्लाई होगा, उसके बाद जो स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और भी हो सकता है, हमने क्या बोला कि कैन फोर्स कैन इफेक्ट, क्या इफेक्ट कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने बोला आपको जो आटा है इधर से ऐसे रोटी बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे इधर से, तो क्या होगा, आपका जो रोटी होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका शेप चेंज होगा, किसके किसके वजह से, फोर्स की वजह से। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और एक होता है लाइक कि आपका डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है, फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे होता है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, लाइक आपका कोई एक ऑब्जेक्ट था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। इधर से लाइक ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका साइकिल है, ठीक है। तो आपका क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे, लाइक ये साइकिल इधर से इधर तक जा रहा था, ठीक है। इधर से आप पेडल मार रहे हैं, इधर से इधर जा रहा था। अब क्या होगा, सपोज इधर पर कोई एक बड़ा गाड़ी आ गया, ठीक है। और इधर से इधर क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इस साइकिल का इधर से। तो क्या कर रहा था, पहले जो साइकिल था इधर से इधर जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा था। लेकिन जब आपका इससे एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है, जो लॉरी है, ठीक है, इधर से इस जो बड़ा गाड़ी है, ठीक है, इसकी एक्सीडेंट की वजह से जो साइकिल है इधर से इधर जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आपका फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि फोर्स कैन इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और क्या कर सकते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकते हैं, लाइक हमने बोला, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इस एग्जांपल से हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक हमने अभी सिर्फ आपको ये 4 बोला, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक आपको पता होगा कि लाइक 4 टाइप्स के मोशंस फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या करते हैं, ये सब जो फोर्स है ये बहुत सारे और नए, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बस क्लास 7th में है, आप क्लास 8 में आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो हम इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। जब आप 11th 12th में जाएंगे, जब बड़े क्लास में जाएंगे, तो क्या आपको और भी बहुत टाइप्स के लाइक मोशन के लॉज मिलेंगे, न्यूटन्स लॉ मोशन, ठीक है। और भी हो सकते हैं आपका, ठीक है, कैसे मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, मोशन का बहुत सारा आपका फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो लेकिन क्लास 8 में आपका बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम यही जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे क्या, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मतलब कितने टाइप्स के आपके फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपका इस पर निर्भर करेगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर देखें तो बहुत टाइप के आपको फोर्सेस हो सकते हैं। लाइक आपका जो लाइट हो गया, सॉरी, आपका बहुत टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं फोर्स, ठीक है। तो आपको क्या होगा, मेनली टू टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं इधर पर, ठीक है। क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जब कोई एक लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। फिर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपका क्या कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, अब जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, वो भी आप 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स के कांटेक्ट फोर्स। पहला होता है आपका जो मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स, और सेकंड होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। लेकिन हमने कांटेक्ट फोर्स को अभी 2 टाइप्स में डिवाइड किया, क्या, इसको कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स, इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अब हम जानने वाले हैं, ठीक है। सो द मस्कुलर फोर्स इज, क्या होता है, जब द ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग, द फोर्स
रिजल्टिंग ड्यू टू द मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो फोर्स आपका क्या मसल की वजह से रिजल्ट होता है, ठीक है, मसल की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं हम, मस्कुलर फोर्स। लाइक हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन का जो है मसल्स ऑन एक बहुत बिल्ड है, ठीक है, और एक पतला है, ठीक है, लाइक में, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब कोई दोनों है, ठीक है, तो कौन कर सकता है ज्यादा मसल्स पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मसल थोड़ा बिल्ड है, ठीक है। तो इसे हम अच्छा, तो जिसका मसल ज्यादा है उसका क्या होगा, मस्कुलर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। इसको क्या कहते हैं हम, द मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। और भी है एक है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स opposing force that oppose the motion is called the friction। अच्छा, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है कि अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, अपोज करता है, दैट अपोज द मोशन, ठीक है, मोशन को आपका अपोज करता है, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। लाइक हम आपके एक एग्जांपल से समझाते हैं क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इधर को हम मिटा देते हैं और देखिए, लाइक ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, इधर पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इधर पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, आप इस बॉक्स को इधर से इधर पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस बॉक्स को इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है, ठीक है, इधर से इधर आएगा, ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होगा, आएगा तो आएगा, लेकिन आपका जो ग्राउंड है उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर से इधर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि मोशन में जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ग्राउंड है इसको क्या अपोज करेगा, अपोज, ठीक है। तो जो ग्राउंड जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे जब ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आएगा तो जो फोर्स अप्लाई होगा इसे क्या कहेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपका डिपेंड कर सकता है, लाइक क्या कैसे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लाइक एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इधर एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पर जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा इसका मास, ठीक है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, लाइक इधर पर जो है सरफेस ऐसे रब को किया हुआ है, ठीक है, और इधर पर स्ट्रेट लाइन क्लीन है, तो क्या होगा, इधर पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, इधर पर फ्रिक्शन कम होगा। तो ऐसे देखिए, ऐसे फ्रिक्शन डिपेंड कर सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है। और अब हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम जानेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आपके क्लास 8 में 3 टाइप्स के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। लाइक फर्स्ट जो आपका है वो है आपका मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। तो हम डिटेल्स में जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, आपका सेकंड हो सकता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है आपका। एंड थर्ड है आपका सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो आपका क्या हमने बोला कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो 2 टाइप्स के फोर्स है, हमने आपको बोला क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे नेक्स्ट कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अभी आपका 3 टाइप्स के क्लास 8 में है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेक्स्ट जानेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा हम आपको समझाते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है एक एग्जांपल से,
ठीक है। लाइक ये आपका कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट, मैग्नेट इधर है आपका नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं हम, बार मैग्नेट। अच्छा, तो आपका एक बार मैग्नेट है, इधर पर है एन नॉर्थ पोल और इधर पर आपका एस साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप लाइक एक कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये समझे आप क्या, लाइक एक कोई आयरन का रॉड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस मैग्नेट के सामने इस आयरन रॉड को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो आयरन रॉड होगा इधर इस मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इधर से अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट क्या रहा है, इसका मतलब क्या, जो ये है इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स में आपका ऐसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि लाइक और भी हम आपको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब क्या है, जो आपका एन है और एस है, इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता ही है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का कोई भी मैग्नेट है आपका, उसका 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, 2 पोल्स होते हैं, पोल्स, POLES, ठीक है। तो 2 पोल्स होते हैं, एक पोल को कहते हैं हम किसको, नॉर्थ पोल, ठीक है, जो नॉर्थ पर आपका होता है, और एक इसको कहते हैं हम साउथ पोल, ठीक है, एन पोल एंड एस पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, तो 2 टाइप्स के पोल्स होते थे, ठीक है। अब आपको शायद पता होगा, लाइक आपकी कोई कभी जब कोई 2 मैग्नेट है, इधर है और इधर है, इधर। अच्छा, तो आपने कभी बचपन में किया होगा, ठीक है, क्या किया होगा कि लाइक 2 मैग्नेट है, ठीक है, तो उस मैग्नेट में आप इधर एस पर है, इधर एस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो मैग्नेट को इधर से इधर लेकर आएंगे, तो क्या होगा, जो मैग्नेट होगा आपको पता ही है, इधर एस है, इधर ई एस है, इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये कभी एक साथ नहीं आएगा, इसको क्या कहते हैं हम, रिपल करेगा, रिपल, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो जो आपका होता है, इधर एस है, इधर एस है, तो सेम पोल होता है आपका, क्या रिपल करता है, ठीक है, सेम पोल, सेम पोल रिपल्स, ठीक है। और आपका लाइक ऑपोजिट पोल है, ठीक है, लाइक इधर हम और एक इधर और एक मैग्नेट धरते हैं, ठीक है, तो इधर लाइक एस है, इधर एन है, तो इधर इसमें क्या होगा, इधर एस और इधर एन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट पोल, तो अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। अच्छा, तो आपका लाइक एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो एस एंड एस है, सेम पोल होता है, तो सेम पोल में आप क्या होता है, जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, ठीक है। और जो आपका एस है और एन है, ठीक है, तो अगर कोई अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल में जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स क्या होगा, आपका एट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक आपने विंटर में एक होता है फिनोमिना, आप लोग आपने शायद ध्यान दिया होगा क्या, ठीक है, विंटर में होता है, लाइक ये आपका एक बलून है, ठीक है, इधर पर लाइक आप हेयर, ठीक है, इधर, तो क्या होता है, आप अगर जो बलून है उसको लाइक आपने हेयर में ऐसे रब किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बलून होता है उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और जो बलून होता है आपका, लाइक आपने हाथ में दिया, तो क्या होगा, वो उस हाथ में चिपक जाएगा। तो ये क्या क्यों होता है, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इसको क्या कैसे हो सकता है, हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं क्यों होता है, ठीक है। लाइक इधर कोई एक आपका हम बोलते हैं एटम है, ठीक है, एटम, लाइक ये आपका सोडियम एटम है, आपको पता है कि 11th में होता है आपका सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के फर्स्ट आपका ऑर्बिट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड ऑर्बिट में होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स,
8 इलेक्ट्रॉन्स और आपका लास्ट ऑर्बिट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं क्यों अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लाइक सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम का आपका पहले में होता है 2, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट होता है 1, ठीक है। तो लाइक ए इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, लाइक आपने क्या किया, सोडियम के ऊपर फ्रिक्शन किया, ठीक है। लाइक इधर से आपने किसी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन किया सोडियम के साथ, तो क्या हो सकता है, आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है फ्रिक्शन की वजह से हीट अप्लाई होगा, उस हीट की वजह से क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लाइक आपका गायब हो गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका चला गया। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम प्लस आपका पता है आपको कैटायन तो ये होता है, ठीक है। सोडियम प्लस क्या होता है, आपका कैटायन होता है। अच्छा, तो ए ने, ठीक है, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया। अच्छा, अब हम क्या जानेंगे, लाइक सोडियम Na+ हुआ, ठीक है। और एक हो सकता है आपका क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, Cl-, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है आपका चला जाता है तो होता है आपका प्लस, ठीक है। तो इधर पर है Na+, इधर पर है Cl-, तो आपको पता है क्या होता है, जब प्लस होता है और माइनस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। जो आपका प्लस होता है और माइनस होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, जो प्लस एंड माइनस है इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हमने आपका जो बैलून का एग्जांपल दिया तो हम उससे समझाते हैं, ठीक है। तो लाइक ये आपका बैलून था, इधर पे आपका लाइक वो हेयर था, तो कैसे अट्रैक्ट होता है, लाइक इस बैलून में प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तब क्या होगा, प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा ही काम करता है, ठीक है। क्या होता है, एक में प्लस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में माइनस होता है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से प्लस और माइनस में आपका क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, आपका 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं, लाइक, ठीक है। क्या होता है, प्लस होता है और माइनस, इसको क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं, चार्ज। तो 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं आपका, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं, हमने बोला आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक आपका फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसको हम जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस से, ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे आपको जो हमने जो बोला, ठीक है, लाइक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तरह ही क्या होता है, जब आपका प्लस और प्लस होता है, इसमें क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर आपका जैसे सेम पोल था मैग्नेटिक फोर्स में, ठीक है, तो सेम इधर अगर आपका क्या होगा, प्लस और प्लस, इसका मतलब क्या, लाइक दो क्या होता है, सेम चार्ज, ठीक है। तो सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होगा, सेम चार्ज में आपका रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। और अगर आपका जो है अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज लाइक ए प्लस है, माइनस है, और इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, सॉरी अपोजिट चार्ज होगा, तो अपोजिट चार्ज में आपका क्या होगा, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और अगर आपका जो सेम होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका जो लास्ट हम जानेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका क्या होता है, लाइक हम आपको समझाते हैं, लाइक ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, EARTH, ठीक है। तो इस अर्थ में लाइक ये कोई है, ठीक है, लाइक ये आप है, तो क्या होता है, जो अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट है इधर पे रहता है, तो किस वजह से रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये अर्थ जो आपका जिसका भी कोई ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा मास होता है, उसकी मास की वजह से क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लाइक आपका जो रेन होता है, ठीक है, रेन क्यों आता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ होता है, अर्थ आपका अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस अच्छा, तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, ठीक है, ये कभी रिपल्स नहीं कर सकता। अच्छा,
रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और अट्रैक्टिव फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम सेम लागू होता है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, अब हमने बोला लाइक ये आपका जो अट्रैक्ट करता है, लाइक तो जो न्यूटन होता है, ठीक है, जो न्यूटन आपके साइंटिस्ट थे, न्यूटन ने आपके बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक फोर्स होता है, लेकिन लेकिन अगर हम अभी मॉडर्न मॉडर्न में जानेंगे, ठीक है, तो क्या होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कोई आपका फोर्स नहीं होता, ठीक है। इस किसने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है। आइंस्टाइन कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अभी हमें मतलब डिबेट चल रहा है कि लाइक कोई फोर्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम अब क्लास 8 में क्या जानेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था। अच्छा, अब जो अर्थ है हमने बोला ये कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो क्यों करता है, ठीक है, तो इसकी वजह है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसका जो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपका जो अर्थ है और मून है, ठीक है, अर्थ और मून और लाइक मास, ठीक है, तो ये अर्थ है लाइक ये मून है, ठीक है। तो अर्थ और मून में लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ होता है, मून का होता है 1/6, ठीक है, अर्थ का 1/6 होता है मून में, ठीक है, मतलब कम होता है। लाइक अर्थ में है आपका 36, तो मून में क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब 6, तो ऐसे होता है, ठीक है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का होता है 1/6, ठीक है, कम होता है। अच्छा, तो हमने जाना, देखिए पहले हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 2 टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने जाना कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने इधर पे जाना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जाना आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हो सकते हैं। हमने पहले क्या जाना था आपका इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लाइक फोर्स आपका क्या कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का और भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का हमने बोला क्या शेप चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ठीक है। ये सब क्या किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। क्या होता है देखिए, अच्छा लाइक आपका क्या हुआ, एक गाड़ी है स्टॉप हो गया है, ठीक है, तो गाड़ी को हमें धक्का देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, ठीक है, लाइक वो गाड़ी का ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे, ठीक है, ऐसे हम पुश करेंगे, तो हमने क्या किया, ठीक है, ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड के ऊपर क्या फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, ठीक है, और ये बोर्ड क्या है आपका, एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, एरिया किसको कहते हैं, जिसका क्या होता है लेंथ होता है, ठीक है, इधर इधर, तो इसे क्या कहते हैं हम एरिया। अच्छा, तो हमने क्या किया, अभी एक एरिया है, एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो अगर एरिया के ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम फोर्स कहते हैं, सॉरी प्रेशर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखिए प्रेशर का आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग इन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब जब फोर्स होता है एक्ट करता है अगर यूनिट एरिया पर, ठीक है, ये अगर एरिया है तो इस एरिया पर अगर फोर्स अप्लाई होगा तो उसको क्या कहेंगे हम प्रेशर करेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम। तो प्रेशर क्या होगा, इसका मतलब जो प्रेशर होगा, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेशर होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया के यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं हम प्रेशर। अच्छा, तो प्रेशर देखा, यहाँ से क्या हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम प्रेशर का यूनिट निकालेंगे। अच्छा, तो यूनिट होगा यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट क्या होगा आपका प्रेशर का, देखिए इधर पर क्या है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो हमें पता है लाइक फोर्स का आपका जो यूनिट होता है आपका क्या होता है न्यूटन एन, ठीक है, न्यूटन फोर्स का एरिया और फोर्स का यूनिट। अच्छा, और एरिया आपका एरिया का जो यूनिट होता है क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर का यूनिट होगा क्या होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक क्या कब होगा एसआई यूनिट पर। अच्छा, तो एसआई यूनिट पर जो आपका फोर्स प्रेशर का यूनिट होता है क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको सीजीएस में करेंगे तो न्यूटन के यहाँ पे क्या आएगा डाइन एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर का सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा डाइन पर सेमी स्क्वायर, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो हमने क्या जाना कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर
हमने जाना, आपको फॉर्मूला को याद रखना है कि प्रेशर होता है आपका, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर का यूनिट होता है आपका, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जो सीजीएस यूनिट होता है आपका डाइन पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रेशर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा, क्या देखा कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है आपका इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अच्छा तो जो होता है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपके इधर पे टू क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है आपका फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है। आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आपका क्या होगा, आपके पैर में, ठीक है, लाइक आपका पैर में क्या हुआ, एक पत्थर आ गया। ठीक है, आप दौड़ रहे थे तो एक पत्थर आ गया। लाइक ये जो पत्थर है, ये पहली बार में क्या होगा आपका, अगर कोई नुकीला पत्थर होता है इसे, ठीक है, नुकीला पत्थर होता है, अगर इसमें आपका पैर पड़ गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो आपका पैर की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स अप्लाई होगा, तो जो फोर्स होगा इधर है और एक पत्थर है, लाइक ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, और इसके ऊपर भी आपका पैर जो पड़ गया, ठीक है, गलती से पड़ गया, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका, इधर देखिए, ठीक है, नुकीला है, ये नुकीला है, और ये क्या है आपका स्ट्रेट है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर जो आपका पैर पड़ेगा तो किसमें आपका ज्यादा मतलब दर्द होगा, किसमें, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें दर्द होगा। ठीक है, ये नुकीला है, अच्छा तो इसमें ज्यादा दर्द होगा। इसका कारण क्या है, कारण है देखिए सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया, तो अगर इसका एरिया देखेंगे तो आप क्या होगा, एरिया है बहुत छोटा है। ठीक है, एरिया छोटा है, अगर एरिया कम होगा, ठीक है, अगर एरिया कम होता है तो आपका जो प्रेशर होता है क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें से एरिया किस में कम है, ठीक है, तो अगर देखिए आप, तो इसमें एरिया कम है, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। इसमें एरिया ज्यादा है, देखिए एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, अगर एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, आपका एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका एरिया प्रेशर कम होगा, उसके मतलब क्या, आपका पैर में दर्द कम होगा। ठीक है, अच्छा तो अगर कोई नुकीला पत्थर है, इसमें क्या होगा, आपका दर्द ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो हमने जाना कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, हम आपको बोलते हैं, एग्जांपल दिया था। ठीक है, लाइक हम इसमें क्या, इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर से उधर, तो क्या होगा, हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसका मतलब फोर्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, तो अब तक हमने क्या जाना है कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है सर, फोर्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। क्या इससे डिपेंड करता है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फोर्स और प्रेशर जो है आपका प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन क्या होगा, अगर एरिया, ठीक है, एरिया के ऊपर कैसे, इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एरिया कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, एरिया कम फोर्स ज्यादा। अच्छा, अब देखिए, क्या जो प्रेशर है वो सिर्फ मतलब क्या सॉलिड पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो सिर्फ सॉलिड पर ही होता है, नहीं सर, वो गैस पर भी हो सकता है, वो लिक्विड पर भी हो सकते हैं। तो अब हम वो जानेंगे। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे, जो प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। ठीक है, जो क्या होता है, लिक्विड्स में प्रेशर का कैसे एक्सर्ट होता है। आप एक स्विमिंग पूल पे स्विम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ये है आप इधर है, ठीक है, आप स्विमिंग पूल पर स्विम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो वाटर है, ठीक है, वाटर मतलब क्या है, लिक्विड है। इस लिक्विड की वजह से क्या होगा, आपके ऊपर इधर से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, इधर से हर तरफ से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, आप इधर है तो आपके ऊपर हर तरफ से क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो हम क्या कहते हैं, आप इधर पर एरिया है, एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में भी प्रेशर हो सकता है। ठीक है, देखिए, लाइक आपके सर के ऊपर अगर हमने कोई चीज रख दिया तो क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर होगा सर के ऊपर। तो वैसे ही जो लिक्विड होता है, लिक्विड ऐसे आपको इधर से फोर्स अप्लाई करेगा, तो लिक्विड की वजह से आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। और एक एग्जांपल से समझिए, लाइक आपने कभी आपने सुना होगा रिसेंटली क्या हुआ था, एक जो सबमरीन था, ठीक है, सबमरीन में, ठीक है, सबमर्सिबल थे, ठीक है, उसमें क्या था, एक टाइटैनिक जो है, ठीक है, टाइटैनिक का देखने गया था। ठीक है, टाइटन सबमरीन, लाइक ये आपका सबमरीन है। ठीक है, इस सबमरीन में क्या था, साइड जो सबमरीन में, इसमें बहुत सारे लोग थे। ठीक है, लोग
इसमें क्या देखने गए थे, टाइटैनिक का देखने गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो प्रेशर होता है वाटर में, हमने बोला कि बहुत ज्यादा होगा, अगर डीप ओशन में जाएंगे आप, ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इधर पर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था, ठीक है, कि ये जो सबमरीन था, ठीक है, सबमर्सिबल था, इसमें क्या होता है, हर तरफ से बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है और ये क्या करता है, आपका इंपोर्ट हो जाता है, इंपोज होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे, ठीक है, हर तरफ से फेस प्रेशर की वजह से फट जाता है। उसके बाद जो आपके जो लोग थे ना, वो मतलब क्या मर जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए वाटर जो प्रेशर होता है आपका, आप समझ सकते हैं जितना डीप जाएगा, ठीक है, ओशन लाइक जितना डीप होगा उतना क्या होगा, आपका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने जाना कि जो प्रेशर होता है एग्जर्ट होता है। देखेंगे हम देखेंगे क्या, जो लिक्विड में होता है, ठीक है, प्रेशर होता है वो किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है आपका जो वाटर का डेंसिटी पर होता है, डेंसिटी, ठीक है, वाटर का डेंसिटी, वाटर या फिर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और क्या, हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, हाइट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के डेंसिटी पर डिपेंड कर सकता है और हाइट पर। कैसे, हम समझाते हैं। ठीक है, लाइक इधर पर आपका 2 बॉटल्स है, ठीक है, इधर पर एक, ठीक है, दूध बॉटल्स है, 2 बॉटल्स, और इसमें इधर में ये है, ठीक है, और इसमें इधर पर। अच्छा, तो अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जिस किसमें प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये ऊपर है और इसमें ये नीचे है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इस बोतल में जो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। उसका मतलब इधर पर अगर वाटर गिरेगा तो क्या कम स्पीड में गिरेगा, ठीक है, और अगर इधर में गिरेगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में गिरेगा, क्योंकि क्या होता है, इसमें आपका जो होता है, इसमें क्या हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें हाइट कम है। तो हम क्या कहते हैं कि जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, और क्या डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। लाइक ये आपका एक कोई स्विमिंग पूल है और इधर पर है, ठीक है, 2 स्विमिंग पूल है। लाइक इधर पर नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर, और इधर पर भी वाटर है, ठीक है, वाटर है, लेकिन क्या किया आपने, इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, इसमें आपने नमक दे दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा नमक दे दिया, और ये क्या होता है, नॉर्मल वाटर है। अच्छा, तो अगर कोई इधर पर है, ठीक है, इधर पर है और कोई इधर पर है, ठीक है, अच्छा, तो क्या दोनों में प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, आपका मास ज्यादा होगा, आपने क्या दिया, नमक दिया, ठीक है, तो इसमें मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, जो फोर्स होगा वो ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉर्मल वाटर है, तो इसमें क्या इतना ज्यादा डेंसिटी कम होगा। ठीक है, डेंसिटी कम होगा, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा। अच्छा, तो हमने क्या जाना अभी तक कि जो लिक्विड में प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के लिक्विड पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अभी तो हमने जाना कि जो प्रेशर होता है आपका सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड में हो सकता है, और किस में हो सकता है, हमने बोला आपका जो लिक्विड में भी हो सकता है, प्रेशर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या जो प्रेशर होता है आपका एग्जर्ट हो सकता है गैस में, ठीक है, जो गैस में भी क्या हो सकता है, जी हाँ, गैस में भी हो सकता है। कैसे, देखिए, लाइक ये आपका एक सिलेंडर है, जो आपका गैस का जो सिलेंडर आता है, ठीक है, भारत इंडियन जो गैस का सिलेंडर आता है, ठीक है, तो समझिए कि वो अगर एक लाइक ये आपका जो गैस का सिलेंडर है, ठीक है, तो इस गैस के सिलेंडर में आपको पता ही होगा क्या होता है, एलपीजी गैस होता है। ठीक है, लाइक ये आपका एलपीजी गैस है, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो क्या है आपको पता है, जब आपका ये जो नोजल है, ठीक है, अब अगर नोजल को खोल देंगे तो क्या होगा, जो आपका गैस होगा बहुत स्पीड से इधर आएगा, ठीक है, बाहर में आ जाएगा, बहुत स्पीड से आएगा। इससे आप क्या समझ सकते हैं, जो गैस है उधर पर क्या बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ठीक है, अंदर में बहुत ज्यादा प्रेशर है। कैसे,
प्रेशर क्या होता है, हमने क्या बोला था, इधर एरिया है तो एरिया के ऊपर इधर पर क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर क्या क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसको भी तो हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। कोई एरिया में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो गैस होता है उस गैस में भी प्रेशर होता है, ठीक है, गैस में भी प्रेशर होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है, ठीक है। तो गैस में इधर पर प्रेशर, अच्छा अगर है, अच्छा अगर अब देखिए, गैस में जो प्रेशर होता है वो भी किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, गैस का जो प्रेशर है वो भी डिपेंड कर सकता है, कैसे डिपेंड कर सकता है, सेम टू सेम, ठीक है, किस पे डिपेंड कर सकता है, हाइट पर डिपेंड कर सकता है, और क्या होता है, डेंसिटी पर, डेंसिटी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो प्रेशर होता है गैस में भी सेम हाइट पर डिपेंड कर सकता है और डेंसिटी पर डिपेंड कर सकता है। कैसे, लाइक एक गैस सिलेंडर में आपने कुछ रख दिया, ठीक है, इधर पर एक रख दिया और इधर पर रख दिया, अच्छा तो किस में प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इस पर क्या है, आपका हाइट ज्यादा है इस पर, ठीक है, इसका मतलब जो है होगा इसमें प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए इस पर हाइट ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू इसमें, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, इसमें कम प्रेशर होगा। अच्छा तो हमने क्या जाना कि गैस में भी प्रेशर डिपेंड कर सकता है, किस पर, हाइट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है, और डेंसिटी पर भी डिपेंड कर सकता है। कैसे डिपेंड कर सकता है, लाइक ए जो गैस है, ठीक है, अगर एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी की वजह से अगर कोई आप डेंसर ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, डेंसर अगर गैस देंगे तो क्या होगा, जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। अच्छा तो अभी तक हमने जाना कि जो प्रेशर हो सकता है एक्सर्ट गैस में भी हो सकता है, और वो डिपेंड कर सकता है, क्या होता है आपका, हाइट पे डिपेंड कर सकता है और डेंसिटी पर डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी किसका, उस गैस का, ठीक है, गैस के डेंसिटी पर। अब हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से भी फिर प्रेशर अप्लाई हो सकते हैं। कैसे, देखिए तो लाइक ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर क्या होता है आपका, आप समझ सकते हैं, EARTH, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर आप जानते हैं क्या होता है, लेयर्स होते हैं बहुत सारे से, ठीक है, अर्थ के ऊपर ऐसे लेयर्स है। अच्छा तो अर्थ के ऊपर लाइक आप ए कोई है, ठीक है, इधर पर अर्थ के ऊपर है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, अर्थ के ऊपर इधर फिर क्या होगा, प्रेशर होगा। कैसे होगा, क्योंकि इधर पर बहुत सारे क्या है आपका लेयर्स होते हैं अर्थ के, ठीक है, तो इस अर्थ के लेयर्स की वजह से क्या है, इस पर आपका गैसेस है, ठीक है, आपको पता ही है, ये नीचे होता है ऑक्सीजन, उसके ऊपर जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा आपका हल्का गैस होगा, ठीक है, ऊपर आप जितना जाएंगे। अच्छा ऊपर पर आपका हाइड्रोजन हीलियम होता है, ठीक है, और नीचे आपका क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसा सब हो सकता है। अच्छा अब देखिए, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या बोला, ऐसे 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 प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो प्रेशर हो रहा है वो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर अप्लाई होता है। अब आपने सुना होगा जो माउंटेनियंस होते हैं, इसका मतलब जो पर्वत पर आपका चढ़ते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, माउंटेन के बहुत ज्यादा अगर ऊपर पर चढ़ जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, आपके उसके जो होता है नाक में और जो आई होता है, ठीक है, नाक और आई में क्या होता है आपका, ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, उसका कारण है कि आप जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे वहां पर क्या होगा आपका, जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे वहां पर आपका प्रेशर कम होगा। हमने बोला कि जो नीचे होता है आपका डेंस गैस है वो सब रहते हैं, ठीक है, ऊपर अपना जितना जाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर कितना होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए इधर आप रहेंगे तो क्या होगा, पूरा आपका ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है, आप जितना ऊपर आएगा तो क्या होगा, लोड क्या होगा, कम होगा, उसकी वजह से आप जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा। अच्छा अब अगर लाइक एक कोई आपका इंसान है, ठीक है, लाइक ये कोई इंसान है, ठीक है, अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर गया बहुत ज्यादा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम होने से ब्लीडिंग कैसे होता है, उसकी वजह है, ठीक है, आपके
जो शरीर के अंदर भी क्या होता है, प्रेशर होता है, आपको पता होगा, ठीक है, जो होता है ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से अगर आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, इधर का प्रेशर कम हो गया, इधर का ज्यादा है, ठीक है, इधर पर अगर कम होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ब्लीड, जो आपका ब्लीड है इधर से, ठीक है, ब्लड है इधर से इधर आ जाएगा, इसका मतलब जो ब्लड है वो फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या जाना कि अगर आप अर्थ के बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, ठीक है, माउंटेन पर चढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा, जो ब्लीडिंग होना हो सकता है, ठीक है। किसकी वजह से, हमने बोला कि जो प्रेशर है, प्रेशर के कम और ज्यादा होने की वजह से आपका प्रेशर अप्लाई होगा ऐसे, ठीक है। तो हमने जाना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो भी डिपेंड कर सकता है किसके ऊपर, जो अर्थ के हाइट, बोला हमने हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमने बोला किसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर भी, जो आपका गैस है उसके डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, अगर ये अर्थ है, ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे, अगर अगर क्या होगा, जो डेंसिटी कम होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा, अगर आपका डेंसिटी भी कम होगा तो क्या, प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। और हाइट के ऊपर भी कम होगा, हमने बोला अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है, इधर से हाइट ज्यादा होगा, अगर आप जितना ज्यादा हाइट पर जाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हाइट पर जाएंगे तब आपका क्या होगा, प्रेशर इधर पर कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या जाना कि डेंसिटी के, अच्छा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। लास्ट हम जानेंगे कि आप, अगर आपके ऊपर क्या है, आपके दिया हुआ है फोर्स और एरिया, तो आप कैसे प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आप प्रेशर निकालना सीखेंगे। अच्छा, तो प्रेशर हमने जाना था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हमने जाना था प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से हमने यूनिट, आपका क्या था, यूनिट था एसआई पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीएस पर था डाइन पर सेमी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम प्रेशर निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे, अगर आपका कोई लाइक क्वेश्चन पे दिया हुआ है आपका जो फोर्स है, ठीक है, आपका लिखा हुआ है फोर्स होता है आपका 5 ATM ऐसे लिखा है, ठीक है, और आपका एरिया है, ठीक है, लाइक एरिया है आपका 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2.5 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैसे प्रेशर निकालेंगे, तो हमने क्या जाना था कि प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। हम लिखेंगे वी नो प्रेशर अपॉन प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, तो हमने फोर्स कितना बोला, 5 ATM, ठीक है, 5, और हमने एरिया कितना बोला, 2.5, तो कट जाएगा कितने, 2 से, ठीक है, इसका मतलब 2 होगा, प्रेशर होगा आपका 2 कितना, ATM, ठीक है। फोर्स न्यूटन पर होता है 5 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा आपका जो प्रेशर होता है ऐसे, ठीक है, 2 से कट जाएगा, उसका मतलब होगा 2 ATM, ठीक है। इधर पर हो सकता है और हो सकता है, लाइक आपके कोई किसी क्वेश्चन पर, ठीक है, किसी क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, उसने लाइक लिखा है कि फोर्स लाइक 9 न्यूटन, ठीक है, फोर्स 9 न्यूटन और प्रेशर, फोर्स 9 न्यूटन और प्रेशर लाइक 3 ATM। तो आपका क्वेश्चन है कि एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया। अच्छा, तो हम इसको लिखते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। हमें इससे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ठीक है। तो इधर पर है आपका एरिया, इधर पर है प्रेशर, तो इधर पर नीचे है तो इधर आएगा, ये तो क्या होगा, ऊपर में आएगा, और P इधर पर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका इक्वेशन A होगा, इधर पर A आ जाएगा, F/P हो जाएगा, F/P। तो आपको हमने बोला F कितना दिया हुआ है आपका 9 न्यूटन, ठीक है, F है आपका 9, अच्छा, F है 9 न्यूटन और प्रेशर P है आपका 3 न्यूटन, ठीक है। तो इधर पर 3 से कट जाएगा, उसका मतलब एरिया, आपका एरिया कितना होगा आपका 3 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जिस यूनिट में दिया होगा आपका उस यूनिट में करना है, ठीक है। तो हमने जाना कि अगर कोई आपका फोर्स दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे, और हमने जाना कि आप, अगर आपका क्वेश्चन पर फोर्स दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, अगर एरिया निकालना है तो हम ऐसे करेंगे। और एक हो सकता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, लाइक उसमें क्या है, आपका प्रेशर दिया है 50 ATM प्रेशर है, ठीक है, और एरिया है आपका 2 मीटर स्क्वायर। तो आपने क्वेश्चन पर है
एफ कितना होगा, आपका इसका मतलब फोर्स कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, वी नो, हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम, कि जो प्रेशर होता है F इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। हमें इधर पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो इधर ए नीचे पर है, इधर आएगा तो ऊपर आएगा, इसका मतलब P इंटू ए इक्वल्स टू एफ। ठीक है, इधर नीचे था, इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इधर पर एफ। अच्छा, तो यहाँ से हम P है P देखिए कितना है आपका 50। ठीक है, ए है आपका क्या, कितना 20 एफ। ठीक है, 50 इंटू 20 इट मीन्स कितना होगा आपका 100। ठीक है, 100। अच्छा, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन एफ होगा आपका। ठीक है, 100 न्यूटन एफ। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फोर्स होगा कितना होगा 100 न्यूटन। अच्छा, तो बच्चों थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर का हमने क्या है सब वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर फिनिश। अच्छा, अभी भी बहुत कुछ जानना है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स है आपके क्लास 8 में। ठीक है, सब हम जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है साइंस सर, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।